फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, चुनाव अपने चरम पर है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में कौन जीतेगा यह तो भविष्य के घर में 4 जून को पता चलेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन अपनी बात किस तरीके से फरीदाबाद के मतदाता तक रखने की जा रहा है। आम आदमी पार्टी बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद के प्रबल और संभावित दावेदार रविंद्र फौजदार हैं। इनसे हम जानेंगे इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जा रहा है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जी, आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? भाई साहब, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार। इंडिया गठबंधन इस वक्त इस देश के अंदर लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, महंगाई को मिटाने के लिए, बेरोजगारी को हटाने के लिए और समाज के अंदर एक समरसता लाने के लिए इस दिशा में इस बार का चुनाव है। पिछले 10 वर्षों में जिन लोगों ने राज किया है उन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया है, भाईचारे को खराब करने का काम किया है, जाति बिरादरियों के बीच में लड़ाई करवाने का काम किया है। बेरोजगार युवा अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर के बेरोजगार घूम रहे हैं। घर में गृहिणियां अपने उस मासिक कमाई को तो आज भी उतना ही देख पा रही हैं, लेकिन उसके बदले में जो राशन आ रहा है वो घटता घटता बहुत थोड़ा होता जा रहा है। हर वर्ग, जवान भी दुखी है, किसान भी दुखी है, नौजवान भी दुखी है। इन लोगों ने किसी भी एक वर्ग को नहीं छोड़ा जिसका भला किया हो। हाँ, अपने आकाओं का, अंबानी, अदानी और कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों के हितों की इन्होंने बड़ी चिंता करी। फौजदार साहब, आपसे एक सवाल है। कई जगह ऐसी चर्चा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में समन्वय सही तरीके से नहीं बैठ पा रहा है। आपने अभी हाल ही में विजय प्रताप जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके पिताजी हैं, उनका आपने स्वागत भी किया, कार्यालय पर भारी भीड़ जुटाई, लेकिन क्या ये सच्चाई है कि आपस में समन्वय नहीं बैठ पा रहा है दोनों पार्टियों का? बहुत अच्छा, शानदार समन्वय है। आप आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से जाकर के मिलकर देखें, वो आपको कहीं ना कहीं गलियों में वोट मांगता हुआ ही मिलेगा इस वक्त इंडिया गठबंधन के लिए। और मैं ये कह रहा हूँ, ये अभूतपूर्व पहली बार ऐसा होगा कि जब कोई भी गठबंधन के दोनों पार्टियां इतनी मजबूती के साथ काम कर रही हो। ऐसा कभी पहले हमने नहीं देखा है। गठबंधन में खींचातानी होती थी हमेशा। हमने अपने फरीदाबाद में और विशेषकर पूरे हरियाणा के अंदर बहुत शानदार ढंग से अपनी पार्टी हर जिले के अंदर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के साथ लगी हुई है। फौजदार साहब, अब एक समय ऐसा आ गया कि आम आदमी पार्टी से हर व्यक्ति भागने लगा, लेकिन आप इसके बुरे वक्त में, या कहें कि जब कमजोर होती दिख रही पार्टी, आपने इसका झंडा बुलंद रखा। आने वाले समय में फिर दोबारा से पार्टी मान लीजिए मजबूत हो जाती है तो बहुत लोग नए आ जाते हैं। उस समय पुराना कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। उस स्थिति को कैसे आप संभालेंगे? ये मामला अपेक्षाओं का है। देखिए, यदि मैं समझता हूँ, मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, मैं चाहता हूँ कि गरीब का बच्चा अच्छे सरकारी स्कूल में पढ़े, मेरी शिक्षा मिले। मैं चाहता हूँ गरीब का इलाज निःशुल्क हो और अच्छे हॉस्पिटल में हो, सरकारी में हो, और हर किसी के घर के परिवार का जीवन अच्छे स्तर पर पहुँचे। फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरी पार्टी में कौन कहाँ आता है और मेरी क्या पोजीशन रहती है। मेरा लक्ष्य ये है कि जो वही हम शिक्षा और स्वास्थ्य, बिजली पानी को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, यदि समस्त हमारे प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को वो सुविधाएं मिलती हैं, फिर मैं आगे रहूं या पीछे रहूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरे शहर के लोग सबसे पहले। चलिए, कोई अपील करना चाहेंगे लोगों से? अच्छा, मेरी तो एक अपील है। अभी मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं सारे, आज कुछ बुलाए थे कुछ बच्चे, और हम इनके साथ एक बड़ा सा सम्मेलन करने वाले हैं जल्दी। जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उन सभी को इकट्ठा करके उनको इस वोटिंग के लिए मैक्सिमम प्रेरित भी करेंगे। और मेरा संदेश यही है, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अपने भले बुरे को पहचानें। हमें इस बात को खास ध्यान रखना है कि जो चीज़ें हमारे संविधान और लोकतंत्र को स्वस्थ रखती हैं, सुरक्षित रखती हैं, उन ताकतों के साथ हमें जुड़ना है। और जो ताकतें हमारे युवाओं को बेरोजगार की ओर धकेल रही हैं, हमारे परिवारों को महंगाई की दलदल में घसीट रही हैं, और जो हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमें उनसे बचना है। संविधान की सुरक्षा रहे, लोकतंत्र कायम रहे, ऐसी मेरी कामना है और सभी के लिए संदेश। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है सर। रोहित, आप वोट क्यों करेंगे? आप ये बताएं, कैसे व्यक्ति को करेंगे, ये मत बताइए किसको करेंगे। बेशक हमें जरूर नहीं पूछना, आप सिर्फ बता दीजिए क्यों करेंगे। सर, पहली बात, वोट करना हम सबका अधिकार है। हम सभी को वोट देने जाना चाहिए। बहुत से कई सारे हमारे जात के युवा हैं, वो वोट देने नहीं जाते हैं, बल्कि हम सबको मिलजुल कर वोट देना चाहिए। और कैसा व्यक्ति देखेंगे जिसको आप वोट करेंगे? सर, क्या ढूंढेंगे उसमें? पहले तो बात, जो हमारी नीड्स हैं, जैसे साफ़ सफाई, नौकरियाँ, जो बेरोजगारी ख़त्म हो। और हाँ, आप बताएं, क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम, क्या चाहते हैं आप अपने प्रत्याशी से? मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश में शिक्षा को सबसे ऊपर रखा जाए। दूसरी चीज़, हर नौजवान को सही से उसके शिक्षा अनुसार नौकरी दी जाए। बस मैं यही चाहता हूँ। आप बताएं।
नहीं, कोई एक चीज़ बताएं, क्या चाहते हैं आप अपने प्रत्याशी से? हम ये चाहते हैं कि बच्चे अच्छे पढ़े और हम भी अच्छे पढ़े। आप वैसे भी? अच्छा ये बताइए, आप रविंद्र फौजदार जी के साथ हैं, इनकी पार्टी से है, इनकी विचारों से आप सहमत हैं? इनके विचारों से आप सहमत हैं। चलिए देखिए, युवा है, फर्स्ट टाइम वोटर है, वो कह रहे हैं कि हम इनके विचारों से सहमत हैं, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी से हम संबंध रखते हैं। नए वोटर जो फर्स्ट टाइम है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सभी फर्स्ट टाइम वोटर से यही अपील है कि भाई सभी लोग निकलिए और वोट ज़्यादा से ज़्यादा डालिए। देखिए, जितना ज़्यादा हम मतदान करेंगे, जितना सक्रिय होकर के हम मतदान के लिए निकलेंगे, उतना ज़्यादा ये लोकतंत्र मजबूत होगा। और हमारे पास सबसे बड़ा अधिकार इस जीवन के अंदर यदि है लोकतंत्र के अंदर, मतदान का है। सभी लोग मतदान अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें।